नमस्कार दोस्तों। जब हम इतिहास की पुराण की कथाओं का अध्ययन करते हैं तो ज्योतिष में हमारा विश्वास बढ़ता है। आज मैं आपको तथ्य के आधार पर कुबेर के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। बतलाते हैं, कुबेर की एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी थी। उसी संदर्भ में सती पार्वती जी ने कहा था कि आज से जिस किसी की भी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होगी वह धनी होगा, बहुत धनी होगा। और ये सच्चाई भी है। उदाहरण के तौर पर आप विश्व प्रसिद्ध योग गुरु रामदेव बाबा को ले लीजिए। चाहे जिन कारणों से भी हो, उनकी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी है। आज उनके पास कम पैसा नहीं है। यदि किसी के साथ ऐसा हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। दरअसल इसके पीछे एक सुनी सुनाई घटना है। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र हुए वैश्रवण, वैश्रवण का ही चिर परिचित नाम कुबेर है। चाहे कोई धनी हो या गरीब हो, देश में रहता हो या विदेश में रहता हो, धन का मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। इनका निवास उत्तर दिशा में माना गया है। ये रावण के सौतेले भाई हैं। शकल सूरत से ये कैसे दिखते हैं यदि आपको देखना हो तो दिल्ली में जहां इनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है, उसके बाहर उनकी मूर्ति लगी हुई है। एक बार की बात है, शिव पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। इतने में धन के देवता कुबेर अचानक आ पहुंचे। कायदे से होता यह है कि जब आप बड़ों से मिलने जाते हैं तो पहले अनुमति लेते हैं। उन्होंने अनुमति नहीं ली और सीधे पहुंच गए। ये धन का स्वभाव है। जो बहुत धनी होते हैं वो कभी कभी औपचारिकता निभाना भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। कुबेर ने माँ पार्वती को देखा। सर्वांग सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री उसने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ पार्वती का एक नाम त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी मतलब जिसके बराबर की सुंदरता तीनों लोकों में किसी में न हो। कुबेर उनको टकटकी लगाए देखे जा रहा था। मेरे दोस्तों, किसी की सुंदरता को आप किसी को अनुचित न लगे ऐसा एक झलक, एक पलक देख लें, इसमें दोष नहीं है। शायद इसीलिए सुंदरता को अवलोकनीय माना गया है, दर्शनीय माना गया है। पर आज कुबेर का घुर घुर के देखना, टुकुर टुकुर देखना माँ सती को अच्छा नहीं लगा। अब माता ने अपने स्त्री जनित स्वभाव का परिचय दिया। आंखें लाल हो गई, क्रोध से बिफर उठी। उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया, जा, आज मैं तुझे तेरी धृष्टता का फल देती हूँ, तू अंधा हो जा। आज से तेरे सारे अंग टेढ़े मेढ़े हो जाए। आशुतोष औढ़रदानी, अकारण करुणा वरुणालय, कैलाशपति शिव जी ने जब देखा कि मेरा भक्त मेरी ही आंखों के सामने मेरे देखते देखते में अंधा हो गया है और अब उसकी यह स्थिति है कि वो चल फिर भी नहीं सकता है, न ठीक से बैठ सकता है, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने माँ पार्वती से निवेदन किया कि तुमने मेरे भक्त की ये क्या दशा कर दी। धनाधिपति कुबेर ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माता से प्रार्थना भी की, माता, आप तो जगत जननी हैं। मैं तो मातृभाव से आपको देख रहा था। मेरी आंखों में वासना नहीं थी। माँ, मुझे क्षमा करें। इधर शिव जी ने भी उनको मनाया। कुबेर ने तो मनाया ही, शिव जी ने भी मनाया। तब जाकर के उनका हृदय द्रवित हुआ, थोड़ा शांत हुई और फिर उन्होंने कुबेर को पुनः अपनी दिव्य दृष्टि से अच्छा कर दिया। लेकिन उसकी जो एक आंख है वो छोटी रह गई, मतलब एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी हो गई। इस पर माँ पार्वती जी ने कहा कि आज से जिस किसी की भी एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी होगी वह धनी होगा और बहुत धनी होगा। मेरे दोस्तों, इस घटना से के बाद से हमारे भौतिक जीवन में
ये घटना जब कभी भी किसी के ऊपर उतरती है तो हमको ये सच्चाई देखने में आती है। नमस्कार।